जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नव वर्ष 2021 बस आने ही वाला है, तो आने वाले नव वर्ष 2021 की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, आपके इष्ट देव की, आपके गुरु महाराज की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। वैसे जो हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से जो हमारा नव वर्ष है वो तो शुरू होगा 13 अप्रैल 2021 को, 13 अप्रैल 2021 को, जिसको कि नया संवत भी बोलते हैं। नव संवत 2078 जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के हिसाब से है, वो हमारा नव वर्ष 13 अप्रैल 2021 से शुरू होता है। लेकिन हम इस संसार में रह रहे हैं, तो इस संसार के हिसाब से भी जो ये नव वर्ष 1 जनवरी को आने वाला है, तो इस समय तो हम उसी की बात कर रहे हैं कि इस नव वर्ष के पहले दिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि भगवान की कृपा हम सब पर सारा वर्ष बनी रहे, और सारा वर्ष तो क्या, सारा जीवन बनी रहे। तो भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। इस बार नव वर्ष के दिन अर्थात 1 जनवरी को शुक्रवार का दिन है, और कुछ लोग तो एक दिन पहले ही अर्थात वीरवार की रात्रि को, बृहस्पतिवार की रात्रि को 12 बजे ही अपने अपने हिसाब से नए साल का उत्सव मनाते हैं। कुछ सांसारिक हिसाब से मनाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं, सबकी अपनी अपनी भावना है। और कुछ भक्त लोग रात्रि के 12 बजे उस समय भगवान की भक्ति करते हैं, कथा कीर्तन सत्संग करते हैं। तो सबकी अपनी अपनी भावना है। तो हम तो आपको यहाँ पर यही बताने जा रहे हैं कि 1 जनवरी को सुबह आप अपने घर में ऐसा क्या करें कि ठाकुर जी की कृपा आप सब पर, आपके परिवार पर पूरा वर्ष बनी रहे। तो सबसे पहले जब 1 जनवरी को सुबह आपकी नींद खुले तो बिस्तर पर ही सबसे पहले आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी को, अपने इष्ट देव को धन्यवाद कीजिए कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे नए वर्ष का यह दिन देखने को मिला है। अपने गुरु महाराज जी को आप याद करिए कि हे गुरु महाराज जी, आपकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से ही हमें यह दिन देखने को मिला है। अब इस नए साल में मेरा ध्यान आपके चरणों में रहे। बस प्रभु से यही मांगिए, गुरु महाराज से, प्रभु से यही मांगिए कि हम सारा वर्ष आपकी भक्ति आराधना करते रहें और हमारे घर परिवार में सुख संपत्ति का आप वरदान देना। तो इस प्रकार ये प्रार्थना भगवान से करिए, या आपके मन में जो भी भावना है आप जिस भाव से भी प्रार्थना करिए, लेकिन सुबह उठकर बिस्तर पर ही सबसे पहले आप भगवान को याद करिए, भगवान से प्रार्थना करिए। आपकी हृदय की हर भावना को, हर भाषा को भगवान समझ लेंगे। भगवान तो सबको जानने वाले हैं, सबके मन की बात जानने वाले हैं। उसके बाद 1 जनवरी को आप जब सुबह उठते हैं तो नहा धोकर अपने माता पिता के चरण छूएं, उनको प्रणाम करें, उनसे आशीर्वाद लें। यह तो अच्छे संस्कार हैं। अगर आप आज अपने माता पिता के चरण छूते हो तो कल को देखा देखी आपकी संतान भी आपके अनुसार ही आपके चरण छुएगी। इससे आपके परिवार में अच्छे संस्कार बनेंगे। तो इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आपने मंदिर बना रखा है, वहाँ पर आप बैठकर पूरी श्रद्धा भावना से, शांत मन से बैठकर प्रभु की भक्ति आराधना पूजन सब कीजिए। जैसे आप करते हैं, जिस विधि से, जिस नियम से आप भगवान का पूजन करते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से उस 1 जनवरी को आप ज्यादा श्रद्धा भावना से करें, पूरे मन लगाकर करें। क्योंकि 1 जनवरी पहले दिन आप भगवान की भक्ति आराधना सच्ची श्रद्धा भावना से करेंगे तो ठाकुर जी की कृपा पूरा वर्ष बनी रहेगी। 1 जनवरी की सुबह आप भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, आप अपने इष्ट देव की पूजा तो करते ही हैं, साथ में तुलसी माता का पूजन भी अवश्य करें। क्योंकि तुलसी माता की कृपा से घर में सुख संपत्ति आती है और भगवान प्रसन्न होते हैं जब कोई तुलसी माता का पूजन करता है। इसके साथ ही आप इस दिन विशेष रूप से गीता का पाठ कीजिए, या रामायण का पाठ कीजिए, या श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कीजिए, या इनकी कथा को सुनिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते तो कथा को सुनिए, उसका भी बराबर पुण्य फल कहा गया है। लेकिन 1 जनवरी को सुबह आपने कोई ना कोई पाठ, कोई ना कोई कथा आपने अवश्य करनी है या सुननी है। ये बड़ा आवश्यक है। श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य सभी धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जिस घर में, जिस परिवार में भगवान की कथा होती है, उस घर में सभी तीर्थ निवास करते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की कथा को आप
पढ़े या सुने, दोनों का बराबर पुण्य फल कहा गया है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भगवान का पूजन करें, क्योंकि वर्ष में अगर एक दिन पहले दिन हम भगवान का पूजन इकट्ठे बैठकर कर लें तो इससे लाभ ही होगा। इससे परिवार में प्रेम बढ़ता है और भगवान की अनंत कृपा मिलती है। लेकिन अगर किसी कारणवश पूरा परिवार साथ बैठकर कथा कीर्तन नहीं कर सकता, भजन नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता, तो आप अलग अलग से ही भगवान का पूजन अवश्य करें, क्योंकि भगवान तो हृदय की भावना को देखते हैं। अगर परिवार का कोई एक व्यक्ति भी पूरी श्रद्धा भावना में भगवान में लगा हो तो पूरे परिवार पर भगवान की कृपा होती है। अब इसके बाद बात आती है कि भगवान को इस दिन आपने सुबह बड़े सुंदर भाव से, बड़े मनोयोग से, पूरी श्रद्धा भावना से आपने हलवे का या किसी और मीठी चीज का भोग लगाना है। वो चीज आप सबसे पहली कोशिश यही हो कि आप घर में कोई मीठी चीज बनाकर भगवान को भोग लगाएं। बाजार से तो आप कुछ लाकर भोग लगाते ही होंगे, आप उस दिन भी लगा सकते हैं, 1 जनवरी को आप लगा सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यही होगी कि आप भगवान के लिए मोहन भोग अर्थात हलवा या खीर, कोई भी मीठी चीज आप भगवान के लिए सुबह बनाएं और उनको भोग लगाएं। इससे भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान देखते हैं कि मेरा भक्त मेरे लिए कुछ कर रहा है। सब कुछ तो वैसे भगवान का ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जब भक्त भगवान के लिए कुछ करता है तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। वैसे तो बाजार से कुछ लाया हुआ भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भावना का फर्क पड़ जाता है। भगवान देखते हैं कि इस भक्त ने सब कुछ अपने हाथ से बनाया है और एक बात वो होती है कि ये बाजार से लाया है। इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि घर में कुछ मीठा बनाकर भगवान को भोग लगाएं। लेकिन अगर घर में कुछ ना भी बना सकें तो आप बाजार से एक दिन पहले ही आप कुछ ले आएं या उस दिन सुबह ही आप कुछ मीठा लेकर आएं और भगवान को भोग लगाएं। वास्तव में तो भगवान श्रद्धा प्रेम समर्पण भाव के भूखे हैं। भगवान तो देखते हैं कि मेरे भक्त के हृदय में मेरे लिए इतना प्रेम है कि वो मेरे लिए आज कुछ मीठा लेकर आया है, मुझे भोग लगाने लगा है। नव वर्ष का पहला दिन हो और भगवान की कथा कीर्तन में हमारा मन लगा हो और हम भगवान को कुछ मीठी वस्तु का, कुछ मीठे पदार्थ का भोग लगाएं तो भगवान तो प्रसन्न होंगे। वो तो देखते हैं कि कोई व्यक्ति मेरी तरफ भक्ति भावना से लगे तो सही। तो इस नव वर्ष के पहले दिन अगर आप भगवान का भजन पूजन कीर्तन सब करेंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, तो पक्की बात है कि भगवान आपके परिवार के ऊपर सदा कृपा करेंगे। भगवान सदा याद रखते हैं। एक मनुष्य के साथ अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो वो मनुष्य सदा याद रखता है। तो वो तो सृष्टि के मालिक हैं, वो तो भगवान हैं। अगर हम भगवान के लिए कुछ करेंगे तो भगवान देख लेते हैं कि मेरे इस भक्त के मन मंदिर में मेरे लिए पूरी श्रद्धा भावना है, मेरे लिए अच्छा स्थान है, ये मुझे भूलता नहीं है। अगर हम शुभ अवसरों पर भगवान को याद करते रहें तो भगवान तो सदा देखते ही हैं। भगवान तो सबके मन की बात जानने वाले हैं और सबसे समीप में हमारे भगवान ही तो हैं, उनसे बढ़कर हमारा है ही कौन। अगर भगवान की पूजा आराधना सब कुछ करने से हमारे जीवन में सुख संपत्ति आनंद आते हो तो ये बात तो अवश्य मान लेनी चाहिए। तो इस प्रकार जब आप भगवान को भोग लगा लें तो बाकी सारा दिन कोशिश यह होनी चाहिए कि आप अपने इष्ट देव का, भगवान के जिस नाम से आपको प्यार हो, जिस नाम के ऊपर आपकी श्रद्धा भावना हो, भगवान के उसी नाम का 1 जनवरी को आप सारा दिन याद करने की कोशिश करें, भगवान के नाम का जाप करने की कोशिश करें। आप संसार का कोई भी कार्य करें, जो काम आप करते हैं उसको करते रहें, लेकिन भगवान के नाम को याद रखते रहें। काम करते रहो, नाम जपते रहो, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सारा दिन उस प्रभु को, उस सांवरे को, अपने इष्ट देव को आप याद करते रहें और उस दिन ये ध्यान रखें कि कोई भी पाप कर्म ना हो। 1 जनवरी को विशेष रूप से ध्यान रखें, कोई पाप कर्म ना हो। उस दिन मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें, गलत पदार्थों का सेवन ना करें। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं कि कोई भक्त जब गलत पदार्थों से, गलत चीजों से दूर रहता है तो सारा दिन आप भगवान को याद रखें। कुछ भक्त तो 1 जनवरी को सायंकाल में विशेष रूप से भगवान के लिए कथा सत्संग संकीर्तन का आयोजन करते हैं या अपने घर पर ही सायंकाल में या रात्रि काल में भगवान की कथा सत्संग कीर्तन
करते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप ये नहीं करते तो आप भी सायंकाल में परिवार के साथ भगवान की आरती कीजिए, कथा सुनिए, कथा करिए। कहने का भाव ये है कि आप रात्रि काल में भी भगवान के लिए कुछ न कुछ अवश्य करें। भजन, पूजन, कीर्तन, पूजा पाठ जो भी आप कर सकते हैं करें, या कथा को सुने, कुछ अवश्य करिए। इससे सारा दिन आपका प्रभु चरणों में व्यतीत हुआ माना जाएगा। सुबह उठने से लेकर आप रात्रि सोने तक आप सदा भगवान को याद करते रहेंगे तो यह 1 जनवरी आपके लिए शुभ समय लेकर आएगी। पूरा वर्ष आपका ध्यान भगवान में लगा रहेगा और पूरा वर्ष भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। इंसान चाहता क्या है भगवान से कि हमारे जीवन में सुख, संपत्ति, आनंद की अमृत वर्षा भगवान सदा करते रहें। और भगवान के लिए तो कुछ बड़ी बात नहीं है। जो भगवान सारी सृष्टि का संचालन करने वाले हैं उनके लिए हमारे जीवन में सुख, संपत्ति, आनंद देना बिल्कुल छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान तो हमें सहारा देते हैं। इस वर्ष आप विश्वास करके देख लीजिए, ठाकुर जी आपको सदा सहारा देंगे, आपकी रक्षा करेंगे। और दूसरी तरफ जो भक्त ये करते हैं, इससे अच्छा करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमने यहाँ पर वो सब बताया है कि जो हर कोई अपने घर में भगवान की प्रसन्नता के लिए कर सकता है। करने को तो इससे बड़ा कुछ भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर उन्हीं बातों को बताया गया है कि जो हम सब आसानी से कर सकते हैं। भगवान तो श्रद्धा, प्रेम, भावना के भूखे हैं। उनको तो कोई तुलसी का पत्ता तोड़कर भोग लगा दे भगवान तो भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन हमारे पास भगवान ने अगर सब कुछ दिया हुआ है तो उस धन में से अगर हम भगवान के लिए कुछ मीठा पदार्थ भगवान को भोग लगाएं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। दिया हुआ भगवान का है और उसी भगवान को अर्पण करना है, भगवान उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे वो कृष्ण कन्हैया लाल हैं। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सबको एक बार फिर से 2021 नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सब ने यह कथा सुनी, आपका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा 2021 सन में और सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। आपके परिवार में भगवान खूब भक्ति भावना भरे, आपके परिवार में सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, सब आप सदा आनंद मंगल में रहें। आपका ध्यान सदा प्रभु चरणों में लगे, गुरु महाराज जी के चरणों में आपका मन लगे। आपके गुरु महाराज जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। सदा भगवान आपके परिवार में हर तरह की खुशियां दें और सदा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उस श्री राधा रानी सरकार की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे, क्योंकि श्री राधा रानी जिस पर प्रसन्न होती हैं उस भक्त के जीवन में कोई कमी कभी रह ही नहीं सकती। ये विश्वास बना के इन बातों को आप अपने जीवन में उतारिए। 1 जनवरी को आप ये करिए। अगर आप इससे अलग ज्यादा कुछ करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये सब भी करिए। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सब भक्तों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने इस कथा को सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, श्री गौरी शंकर भगवान जी की, श्री सिया राम भगवान जी की, भगवान के सभी रूपों अवतारों की, हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं की, आपके गुरु महाराज जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।